इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन है। तो ये आपने ऑलरेडी भी स्लाइड जो है वो देखी है। सो सो बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनका चाइल्डहुड है। और वो चाइल्डहुड इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहीं पे ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, यहीं पे बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है, और यहीं पे उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो हो रहे हैं। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें क्या है कि हम बच्चों को इन सब फैक्टर्स के साथ एक अच्छी डाइट को भी जो है वो फोकस करें। और यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं, अब हमें ये सोचना है कि उन डेफिशिएंसीज को हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ, कुछ ऐसे रीजंस बता देता हूँ जो बच्चों की हेल्थ को आज ज्यादा कॉमनली इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो बच्चों का फास्ट पेस लाइफस्टाइल, बच्चों को हमें मशीन्स नहीं बनाना है। बच्चों को स्कूल का भी टाइम के बाद उनके लिए एक पर्सनल टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत लेट डिनर्स करते हैं, जो कि शायद उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी को ट्रिगर करते हैं। अर्ली स्कूल टाइमिंग्स भी जो है वो एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को जो है वो प्रमोट करती हैं, जहाँ पे आज हमारे पास सोल्यूशन भी है कि बच्चा अगर 6:30 बजे स्कूल जा रहा है या 7 बजे स्कूल जा रहा है तो वो तो कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि उसको सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता। ऐसे में हम बच्चे को कैसे एक कंप्लीट मील दे सकते हैं ताकि बच्चा स्कूल जाने के बाद भी एक्टिव रहे, वो सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है। फिजिकल एक्टिविटी है। आजकल कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। और अगर मैं बच्चों की डाइट की बात करूं, एक चीज मैं जितने भी मदर्स यहाँ पे है, मैं और चीज बता दूं, बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के अंदर डाइट का रोल जो है, जो न्यूट्रिशन का रोल है, वो 75 to 80% है। ऑफ कोर्स उसमें फिजिकल एक्टिविटी, बच्चा फिजिकली एक्टिव तो तब होगा जब वो लेजी फील नहीं कर रहा होगा, जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव जो है वो नहीं होगा, वो तब फील करेगा जब उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर है। अगर बच्चों में न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं है तो ऑफ कोर्स बच्चे जो है वो वीकर फील करेंगे। आज बच्चे अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, जिसमें सॉल्ट एंड कैलोरीज एंड फाइबर की तो कोई चीज जो है वो होती नहीं। इसके साथ साथ रिफाइंड बच्चे आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जो पेस्ट्रीज कंज्यूम करते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ जो डोनट्स कंज्यूम करते हैं, जो बिस्किट कंज्यूम करते हैं, दे आर फुल ऑफ रिफाइंड व्हीट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाइट ब्रेड्स जो हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं, ये एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, जिसका अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखोगे तो क्लोज टू 99 है, जो कि अगर जीआई की स्केल के ऊपर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाई है, जो बच्चों में एकदम से ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करता है। इसके साथ साथ फ्रेश फूड्स बच्चों के डाइट के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इनटेक जो है वो बहुत कम है। तो ये कुछ फूड की हैबिट है। जितने भी मदर्स इस वक्त इस सेशन को देख रहे हैं, आपके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं आपको ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दूं एंड देन मैं आपको बोलूं कि अब आपको इसके सोल्यूशन के ऊपर काम करना है। बट लेट अस सी, हम भी एक आपके लिए भी एक होमवर्क है। वो होमवर्क क्या है कि ट्राई कीजिए कि इस वक्त कॉपी के ऊपर नोट डाउन करने का कि आपके बच्चे को 5 ऐसे कौन से फूड है जो सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये एक सिंपल एक्टिविटी है जो आपको थोड़ा सा ज्यादा अवेयर करेगी। और फिर ये देखिए कि वो जो 5 फूड्स है, क्या वो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपके बच्चे के 5 फेवरेट, टॉप 5 फेवरेट फूड्स, एंड क्या वो उसको न्यूट्रिशन जो है वो दे रहे हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप सेशन के बाद जो है वो कर सकते हैं। बट बच्चे आज हमें क्या कहते हैं? बच्चे हमें ये सब कहते हैं, वीडियो गेम, ये भी, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, कार्टून्स, पिज्जा, हेट, बच्चे हेट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कहते हैं व्हाट चिप्स। कितने बच्चे हैं वो कहते हैं कि अच्छा मम्मा आप ऐसा करो, आप मुझे मेरे टिफिन में जो है वो चपाती या पराठा देने की बजाय आप उसमें चिप्स दे दो। और बहुत बार हम एज ए मदर
इमोशनल होके कि चलो ठीक है कुछ तो खाएगा, हम चिप्स दे भी देते हैं। मिल्क बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं। बच्चे ये कहते हैं आई एम नॉट हंग्री, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनको शायद उनका फेवरेट फूड जो है वो नहीं मिल रहा होता है। और ये बच्चों के कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, एंड आई होप आप में से ज़्यादातर जो मदर्स हैं, वुमेन लीडर्स जो हैं वो इसके साथ एग्री करेंगे कि ये बच्चे बड़े कॉमनली देते हैं। अब जब हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके सबसे कॉमन कंसर्न क्या कहते हैं? मेरा बच्चा जब स्कूल से आता है तो बहुत थका हुआ होता है, ठीक है? वो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है, उसकी लर्निंग बहुत स्लो है। आपको मैं जो ज्यादातर कंसर्न्स बता रहा हूँ ना, आप देखोगे कि इनमें से ज्यादातर कंसर्न्स आप देखोगे हम भी कभी कभार कहते हैं मेरा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत ही स्कैटर्ड माइंड का है, मतलब वो एक जगह से कहीं पे भी ना फोकस नहीं कर पाता है। बच्चे को घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं है, बच्चा बहुत वीक फील करता है, और बहुत कॉमनली लेजी या लेथार्जिकनेस जो है वो रहता है। ये बच्चों के पेरेंट्स के कॉमन कंसर्न्स हैं। बच्चों में तो ये रहेंगे भी, तो बच्चे बताते नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों की ग्रोइंग नीड्स को जो है वो कैटर अप करें। यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रलाइट और बच्चों की बात करूं तो हमें ये लगता है कि बच्चों की जो नीड्स है वो बहुत स्मॉल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोइंग एज के अंदर मैं अगर आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं, एडल्ट्स में प्रोटीन की नीड जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, जो कि अगेन एक रफ कैलकुलेशन है। अगर मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से चलूं तो एडल्ट्स के अंदर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे अगर मैं बच्चों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करूं तो वो 0.8 ग्राम या 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट नहीं है, वो 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। सो ऑलमोस्ट एडल्ट से भी ज्यादा प्रोटीन, जो मैंने सिर्फ एज एग्जांपल के लिए आपके सामने रखा है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बच्चों में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रलाइट की बात करूं तो न्यूट्रलाइट पाइनियर है इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंटेशन। वर्ड्स के फर्स्ट मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल जो है बच्चों के लिए, जो कि शायद आज से कितने साल पहले, लगभग 75 इयर्स पहले हमने बच्चों के लिए जो है वो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ऑफकोर्स ये सारे न्यूट्रलाइट लेगेसी के साथ जो है वो हमें मिलते हैं। तो बहुत सारी क्रेडिबिलिटी है न्यूट्रलाइट के साथ एसोसिएटेड, जो कि मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में भी करूंगा। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है आज के टाइम के अंदर कि बच्चों की एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है और जो बच्चे ले रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और यही गैप जो है वो कल के बच्चों को, या जो बच्चे जब ग्रो करेंगे तो वो गैप्स जो है वो उनकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। कितने ही बार जब मैं यहाँ पे ऑफिस में होता हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा 16-17 साल का हो गया, बट अब ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो मैंने आपको एक डाटा पॉइंट बताया था कि ऑलमोस्ट 10 से 15 साल के बीच में 80% ग्रोथ जो है ना बच्चों की हो जाती है। तो इसके अंदर बच्चों को सही न्यूट्रिशन जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, हर एक मील जो है वो प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के अंदर जो हमें खाना चाहिए उसके कंपैरेटिवली इस तरीके का मील जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं कुछ डाटा पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रेफरेबली फास्ट फूड एंड जंक फूड ईटर्स होते हैं। बहुत ही स्क्रीन टाइम, कोविड ने जो एक फायदा दिया है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि बच्चों का स्क्रीन टाइम आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज बच्चे घर पे आने के बाद भी स्कूल से ज्यादातर टाइम अपने टैबलेट, अपने फोन्स के ऊपर स्पेंड करना ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। दैट मींस फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लैक हो गई है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों की न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। 69% जो कि बच्चे इंडिया के अंदर बिलो 5 इयर्स के अंदर किसी न किसी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो सफ़र करते हैं, जो आगे चल को उनकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। तो अब जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी लीडर्स हैं, वुमेन लीडर्स हैं, उनके मन में एक ही सवाल होगा कि अगर डेफिशिएंसीज होती भी हैं तो क्या क्या होगा, इससे क्या असर पड़ेगा बच्चे के ऊपर।
बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से लो सेल्फ एस्टीम के साथ स्कूल में जाए, बिकॉज़ जब उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो शायद वो अपनी क्लास के कॉम्पिटिशन के साथ जो है वो पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाएगा। इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस एक्टिविटी लेवल की जो है वो रिड्यूस होगा, और जो उनकी चाइल्डहुड की डेफिशिएंसीज़ है ना, ये उनके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं। सो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है? वो है पेरेंट्स का। और एज ए पेरेंट्स हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए कि बच्चों की डाइट जो है वो प्रॉपर रहे। यहाँ पे भी मैं फाइनली आप सबको एक और स्टोरी जो है वो बताना चाहूँगा। सो एक बार एक ट्रेन के अंदर एक पेरेंट्स के साथ एक बच्चा ट्रैवल कर रहा था। तो वो जो बच्चा ट्रैवल कर रहा था ना, तो वो बच्चा बुक पढ़ रहा था। अब आपने बहुत कम देखा होगा कि अगर आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर उस प्लेन के अंदर बच्चे हैं या उस ट्रेन के अंदर, बस के अंदर बच्चे हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे कहीं एक जगह पे टिक के बैठते हैं या बच्चे जो है वो शरारत नहीं करते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर बच्चे थे जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, बहुत ही शांत था, बहुत ही सर्टल था, और ये ट्रैवल के दौरान बुक पढ़ रहा था, जो कि मुझे लगता है कि सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि बच्चा और बुक पढ़ रहा था। तो उसके पेरेंट्स से ये पूछा गया, जो आसपास उसके जो बैठे हुए थे, जो बाकी ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपका बच्चा तो बहुत डिसिप्लिन है, बाकी बच्चों की तरह शरारतें करने की बजाय ये बुक पढ़ रहा है, ये हम देख के बहुत इम्प्रेस हुए हैं। तो आपको पता है उन पेरेंट्स का जवाब क्या था? बहुत बार ये चीजें हम भी अपने बच्चों के साथ जो है वो करते हैं। उन पेरेंट्स का आंसर जो है वो ये था कि आप जब भी कुछ भी बच्चों को फोर्सफुली करने के लिए बोलोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। हम बहुत बार कह देते हैं कि बच्चे जंक फूड नहीं खाना है। हम बहुत बार बच्चों को बोल देते हैं कि बच्चे कोला बेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स को पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि क्या हम जो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम वो बच्चों को रेकमेंड कर रहे हैं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो बच्चा बुक पढ़ रहा था, उसके पेरेंट्स जो हैं, जो चीज उसको सिखाना चाहते थे वो घर में खुद करते हैं, जिसके बेसिस पे वो बच्चा वो सीखता है। तो बहुत बार घरों में ये देखा जाता है कि एज ए बड़े हम जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को बहुत ज्यादा कॉमनली कंज्यूम करते हैं, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सब नहीं कंज्यूम करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे हेल्दी खाएं, तो वो हेल्दी की शुरुआत कहाँ से होगी? वो हमसे होगी। एज ए पेरेंट्स जो है वो हमसे होगी। यहाँ पे अगर मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूं, तो आप अगर बच्चों को ले जाके एक टैबलेट खाने के लिए बोलोगे ना, तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। यकीन कीजिए, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं टैबलेट्स। यही रीजन है कि न्यूट्रीलाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं बच्चों की कैटेगरी के अंदर, क्या इनका फायदा है? ये एक तो गारंटी लेते हैं कि ये उनकी न्यूट्रिशन को पूरा करेंगे, बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेट जो है वो आपको ऑफर करते हैं। आज आज जहाँ पे बच्चों की न्यूट्रिशन जो है वो बड़ी कॉमन है, तो ये नीड ऑफ द आवर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जितने भी प्रोडक्ट हम आपको किड्स रेंज के अंदर दे रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स फ्लेवर्ड हैं। बच्चे जब इसको खाएंगे ना, तो आपको यकीन मानिए बच्चों की पहुंच से दूर रखने पड़ेंगे, बिकॉज बच्चों को टेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हर एक प्रोडक्ट ही एक अलग फ्लेवर जो है वो कैरी करता है, बहुत ही कन्वीनियंट है। और आप बच्चों को एक टॉफी या एक एक जैसे कोई मीठी चीज होती है, कैंडी खाने के बहाने आप बच्चों को जो है ये सप्लीमेंटेशन उनको इस स्वाद के अनुसार जो है वो दे पाएंगे। जो अदरवाइज बच्चों को आप ये बोलेंगे कि टैबलेट खा लो, तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। बट अगर वो फ्लेवरफुल होगी, यही रीजन है कि हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ये पूरी तरह से बच्चों के लिए जब डिजाइन किए जाते हैं, तो इसमें फ्लेवर का बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रखा जाता है। तो हमारे पास अभी करंटली किड्स रेंज के अंदर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम कोकोआ है, जो कि खास करके जो बच्चे बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं उनकी सेहत को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो ये प्ले करता है।
बच्चों में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो हमारे पास किड्स च्यूबल आयरन है जिसकी 2 टैबलेट्स पर डे के हिसाब से आप बच्चों को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, और खास करके जो इन बच्चों में फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन का लैक हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास किड्स च्यूबल कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल है जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियों के कॉन्सेंट्रेट को हमने यूज किया है। खास करके वो बच्चे जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो रिकमेंड करते हो, तो ये एटलीस्ट वो फल सब्जियां खाने के बाद जो उनको बेनिफिट मिलता है वो सारे के सारे बेनिफिट्स वो कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल से ले पाते। सो ये वो प्रोडक्ट है जो उनको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके साथ साथ हमारे पास किड्स च्यूबल एसिरोला सी है, विटामिन सी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट जो है वो है न्यूट्रीड्रिंक प्लस, जो हमने अभी जस्ट रिसेंटली आप सबके लिए एक रीवैम्प फॉर्म में जो है वो लॉन्च किया है। तो हमारे लिए अब एक मुहिम है, कैंपेन है कि हमारे आसपास जितनी भी ऐसी वुमेन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के दौरान हैं, हमें उनको उनकी सेहत को स्ट्रांग रखने के लिए, उनकी न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या उनको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, उसके बारे में तो अवेयर करना ही करना है। बट बच्चे अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन की मदद के साथ, वो भी हम जो है वो उनको बता सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आज के सेशन में बहुत सारे गेस्ट हों, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे जो है वो ये रहेगी कि आपको जिनने भी जिन जिन भी लीडर्स ने इनवाइट किया है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उनको जो है वो एक बार कनेक्ट ज़रूर कीजिए। तो आई होप आज का सेशन जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ बच्चों की जो सेहत है ये एक्चुअली में वुमेन की हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेटेड है। तो थैंक यू सो वेरी मच।